जय श्री कृष्णा। हमारे आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 25वां अध्याय, दृढ़ धनवा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि। दृढ़ धनवा कहने लगे, हे मुने, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बताएं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथासाध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो 7 और नहीं हो तो 5 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। ब्राह्मणों को निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितनी ही सामर्थ्य हो उतनी ही संख्या लेकर धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित किए जाएं। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रख दिए जाएं, जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों, और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाए। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे रहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडप में प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त किसी वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जब निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करें। चारों ब्राह्मण 4 व्यूहों को जप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं और नारियल से अर्घ्य दान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं को पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल अथवा पंचरत्न लें और सपत्नीक भक्ति, श्रद्धा एवं मुद्रित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ्य आदि 16 उपचार से पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्रीवत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्रह्म रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा दें। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्यों को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को भी दक्षिणा अर्पित करें। दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चों सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर, जिसकी तांबे से मड़ी पीठ हो और सोने से मड़े सींग तथा चांदी से मड़े हुए खुर्रे हों, इसी गाय को दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश और गौरी की प्रसन्नता के लिए स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चलायमान है, ऐसा विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती है। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेघ यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। इसी से जहाँ तक संभव हो सके स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दें और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर
मंत्रहीनम क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर आनंदित होवे। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश, विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती है और वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। 25वां अध्याय समाप्त। अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।